हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम नेस्टिंग राउटिंग किस तरह से करते हैं रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, मेरे पास एक मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की है और मैंने उसको स्टार्ट किया है। तो जो कि सिंपल आपके पास बेसिक पेज आ रहा होता है, ठीक है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिंपल बनाना है नेस्टिंग राउटिंग, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया है आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सोर्स में चले जाएंगे आप, ठीक है। और सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास app.js आ रहा है। app.js का मतलब ये है, सिंपल आपके पास जो मेन एप्लीकेशन होती है वो पब्लिक फोल्डर पे होती है, जो कि आपके पास है index.html react.js के अंदर। और यहाँ पर आपके पास रूट फोल्डर होता है, एक्चुअली ये वाला रूट फोल्डर, ठीक है, जो नज़र आ रहा है आप लोगों को, मैंने हाईलाइट भी किया है। वो अटैच्ड होता है रूट फोल्डर आपके पास app.js के साथ, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। वो अटैच्ड होता है आपके पास index.js के साथ। index.js में यहाँ पे रूट फोल्डर है और रूट फोल्डर अटैच्ड होता है ऐप के साथ। तो ऐप क्या है आपके पास, app.js, ये वाला app.js है, ठीक है। ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, हम ऐप के अंदर सिंपल अभी कुछ भी नहीं दिखाना चाहते। तो मैं सिंपल जो है आपको इसको हेडर को हटा देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपल एक हेडिंग शो करवा देता हूँ कि H1, ठीक है। और इस हेडिंग में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल है कि हमारे पास नेस्टेड राउटिंग इन रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस तरह से मैंने यहाँ पर शो करवा दी है हेडिंग, और मैं उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो चला के चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है नेस्टेड राउटिंग इन रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। बट एक्चुअली हमारा काम ये नहीं है, हमें काम इसके अंदर जो है राउटिंग के ऊपर इस तरह से नहीं करना, ठीक है। हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं एक बता रहा हूँ फंक्शनल कंपोनेंट होगा। उसको आप कैसे क्रिएट करेंगे, सोर्स में आप जाके राइट क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ माई कंपो, ठीक है। और माई कॉम्पो के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ फंक्शनल के लिए, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ न्यू फाइल। और इस न्यू फाइल को मैं सेव करवा देता हूँ इसी फोल्डर के अंदर, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल है कि नेस्टेड डॉट जे एस, ठीक है। नेस्टेड डॉट जे एस के नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। अब इस नेस्टेड डॉट जे एस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस नेस्टेड डॉट जे एस को ऐप डॉट जे एस में इंपोर्ट करवा लें, ताकि हमारे पास इस पर मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर सकूँ ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट कराने के लिए मैं नाम रख लेता हूँ डेमो नेस्टेड, और नेस्टेड के बाद मैं कर लेता हूँ फ्रॉम। कहाँ से हमें नेस्टेड उठाना है, सिंपल हमारे पास यहाँ जो app.js का डायरेक्टरी है, इस एक तो होता है हमारे पास डॉट का मतलब होता है कि app.js से आप बाहर आ गए, ठीक है। इसके बाहर आने के बाद आपको क्या नज़र आता है, माई कंपोनेंट का माई कॉम्पो के नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आता है, इसका नाम क्या है माई कॉम्पो। माई कॉम्पो के अंदर हमारे पास फ़ाइल किसकी पड़ी हुई है, नेस्टेड के नाम से फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। इस नेस्टेड की फ़ाइल को अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जब हेडिंग है इस जगह पर मैं सिंपल इस हेडिंग के नीचे जो है वो ऐड कर लेता हूँ कंपोनेंट, क्या नाम है हमारे पास, नेस्टेड का, ठीक है, नेस्टेड। और यहाँ पर ये मेरा कंपोनेंट ऐड हो चुका है। अब ज़रा मैं इस कंपोनेंट पे फॉर एग्जांपल है कि कुछ वर्क करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंपल इंपोर्ट और रिएक्ट का आर ई कैपिटल होगा आपके पास, फ्रॉम आपके पास सिंपल रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका आर स्मॉल होगा, और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट का मतलब ये है कि लेट ये कांस्टेंट आप जो भी आप यूज़ करना चाहे आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ। और लेट के अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट फंक्शन माई फंक, लाइक सपोज माई फंक, ठीक है, फंक। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपके पास एरो ब्रैकेट, और एरो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर एरो फंक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पर दे देते हैं फॉर एग्जांपल है कि इट्स शोइंग एंड रिटर्न करेगा ये हमारे पास क्या चीज़, रिटर्न करने के लिए यहाँ पर आपको याद होगा कि जब भी आप रिएक्ट पे काम करते हो तो आप रेंडरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं रिटर्न करवाता हूँ H1 एंड H1, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास मैं जस्ट शो करा रहा हूँ दिस इज़ नेस्टेड कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दिस इज़ नॉट कंपोनेंट, वहाँ पर मैंने शो करवाया। अब इस फंक्शन को मुझे एक्सपोर्ट कराना है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कराने के लिए मैं क्या लिखूँगा, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद मैं लिख देता हूँ फंक, ठीक है।
और फंक को मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट करवा दिया है। एक्सपोर्ट कहाँ होगा, जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया नेस्टेड को। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नेस्टेड कंपोनेंट। इट्स मीन दैट कि हमारा कंपोनेंट अटैच हो चुका है। अब हम काम कर रहे हैं हमारे पास राउटिंग के ऊपर। तो ठीक है, मैं इस कंपोनेंट को, इस फंक्शन को सिंपल जो है नेस्टेड फंक्शन के अंदर इसको मैं समझ लें कि मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम काम करेंगे किसके ऊपर, हमारी राउटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको एक लाइब्रेरी ऐड करनी है जिसका नाम होगा आपके पास रिएक्ट राउटर डॉम, जो कि आप यहाँ पर लिखेंगे npm इंस्टॉल और देन उसके बाद यहाँ पर तो अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन हटा दिया। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये आपको मिल जाएगी इंटरनेट पे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाता हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद आप सिंपल वही अगेन जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो चीज़ आपको चाहिए, मैं ब्राउज़र विंडो यूज़ कर रहा हूँ, ब्राउज़र राउटर बाय डिफ़ॉल्ट एज मैं यहाँ पर कर देता हूँ राउटर, मेरा राउटर होगा ये। ठीक है, इस राउटर के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करवानी है फॉर एग्जांपल है कि स्विच और स्विच कॉमा, यहाँ पर मुझे और क्या करवाना, रूट कॉमा, और मुझे यहाँ पे ऐड करवाना लिंक कॉमा। और इसके अलावा मुझे और क्या चीज़ें चाहिए, इसके अलावा मुझे यूज़ पैरामीटर्स जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था पैराम्स, और इसके अलावा मुझे यूज़ रूट मैच। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यूज़ मैच चाहिए और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फ्रॉम, कहाँ से हमें गेट होगा, यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ पर यूज़ करना है रिएक्ट राउटर। सिंपल आपको यहाँ पर सिंपल अपनी लाइब्रेरी का नाम रखना है रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्रिएट कर लेंगे देन उसके बाद आपको ये आपके पास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस इंपोर्ट होने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर वर्कआउट करना है। वर्कआउट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा जिसके अंदर मैं एक राउटर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो इससे पहले क्यों ना हम कुछ फ़ंक्शन ऐसे बना लें जो हमें शो करवाने हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि मेरे पास एक फ़ंक्शन मुझे क्रिएट करना है जिसका नाम होगा मेरे पास लेट सपोज़ के फंक्शन के अलावा मैं कर देता हूँ नेस्टिंग एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इसमें मैं लिखूँगा रिटर्न आपको करना ज़रूरी है और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर मैं सिंपल दे देता हूँ यहाँ पर राउटर, और राउटर के बाद मैं इस राउटर को बंद कर लेता हूँ। क्लोज़ करना ज़रूरी होता है राउटर को। ठीक है, ये आपको पता होगा HTML के अंदर कोई भी टैग आप ओपन करते हैं उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं डिव दे देता हूँ और डिव के अंदर मैं यहाँ पर अगेन डिव एक ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दे देता हूँ और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से जो है वो राउटिंग शो हो रही है। ठीक है, राउटिंग के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ लिस्ट, और लिस्ट के अंदर मैं li अगेन, और इस लिस्ट के अंदर मुझे यहाँ पर शो करवाना है फॉर एग्जांपल है लिंक। तो मुझे एक लिंक क्रिएट करना होगा। इस लिंक के लिए मुझे यहाँ पर अगेन क्लोज लिंक, और इस लिंक पे मुझे यहाँ पर देना है एट्रीब्यूट टू का मतलब है कि मुझे कहाँ पे मूव होना है वो मुझे बताना ज़रूरी है। तो मैं सिंपल अभी होम पे मूव होना चाहता हूँ तो मैं सिंपल होम रख देता हूँ। जो भी आप फंक्शन बनाना चाहेंगे वो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। मैं लिस्ट को अगेन कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+C करके मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ। दैन उसके बाद मैं लिंक टू कर देता हूँ यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हो गए आपके पास। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल HR यहाँ पर HR लिख के, और देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्विच ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर मुझे स्विच केस ऐड करना है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्विच। ठीक है, इस स्विच के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल राउट एग्जैक्ट पाथ, यहाँ पर सिंपल ऐड करना है। देन एग्जैक्ट पाथ का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर रूट क्रिएट करा है हमने, और इस रूट को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा रूट यहाँ पर क्लोज़ हो जाए। और देन उसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं होम। अब ये होम कहाँ से आ रहा है, ज़रा ये मैं आपको बताऊँगा कि ये होम एक्चुअली हमारा गेट हो रहा है। एक्चुअली इसका फंक्शन बनाएंगे हम अभी।
तो ये स्विच बनाने से पहले मैं आपको इसका फंक्शन क्रिएट करके दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फंक्शन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। आई होप कि आपको विजिबल है। यहाँ पे मैं होम कर लेता हूँ और होम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ। ठीक है, सिंपल होम फंक्शन बनाया मैंने। यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेता हूँ और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पर सिंपल जो है वो हम एक शो करवा देते हैं। जो भी आपको शो करवाना है आप वहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करके आपको शो करवा देता हूँ कि मुझे लेट सपोज के लिख देते हैं हम यहाँ पर h1। एक्चुअली हम राउटिंग पे काम कर रहे हैं तो वो रूट हम बनाना ज़रूरी होता है। यू क्लिक ऑन होम, ऑलराइट। तो इसके बाद हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना है क्योंकि हमने एक और ऊपर पाथ दिया था जिसका नाम था टॉपिक्स। ये वाला पाथ दिया था, तो हमें ये भी गेट करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास होम आएगा और उसके बाद हमारे पास एक फ़ंक्शन और क्रिएट कर लेते हैं हम जिसका नाम रख लेते हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो टॉपिक्स का आपने याद रखिएगा कि जो भी फंक्शन आप क्रिएट करें उसका पहला केस अपर होना चाहिए ताकि आप उसको यूज़ करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के अंदर यहाँ पर मैं रिटर्न में आने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल ऐड कर लेता हूँ लेट, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट के अंदर पाथ के बाद मैं यहाँ देता हूँ URL। मुझे दो यहाँ पर पैरामीटर देना ज़रूरी है और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यूज़ पैरम्स। ठीक है, पैरम्स की लाइब्रेरी यूज़ रूट मैच की लाइब्रेरी मुझे यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी यूज़ मैच की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली आ गई है वो। ठीक है, देन उसके बाद मुझे यहाँ पर रिटर्न करवाना है अगेन, मैंने रिटर्न के अंदर ही कर लिया ये। इसको रिटर्न के बाहर आपने लिखना होगा क्योंकि आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। दैन उस रिटर्न के ऊपर आपने क्या करना होगा, डिव एक आपने यूज़ करना है डिव अगेन डिव। ठीक है, यहाँ पर डिव के बाद आपने जस्ट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर आपको डिव आ गया। डिव के बाद आपको यहाँ पर सिंपल यूज़ करना है H2 मैं सिंपल हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर मुझे H2 पे लिखना है टॉपिक्स। लेट सपोज के लिखा हुआ आएगा टॉपिक्स, और उस टॉपिक्स के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा लिखा हुआ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगेन अनऑर्डर्ड लिस्ट मुझे लिस्ट में शो करवाना है, और यहाँ पर मुझे लिखना है li, और इस li के अंदर मुझे यहाँ पर लिंक शो करवाने होंगे। ठीक है, ताकि वो उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो ओपन हो जाए लिंक्स। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक, और लिंक के बाद यहाँ पर मुझे बंद करना होगा लिंक। ठीक है, और इस लिंक के अंदर मुझे यहाँ पे देना है टू एट्रीब्यूट, और इस एट्रीब्यूट पे मुझे यहाँ पर आपके पास रेंडरिंग करवा रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं रेंडरिंग, और यहाँ पे मैं देता हूँ डॉलर, और डॉलर में मैं अगेन ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और उसमें देता हूँ URL, और URL के बाद मुझे जिसके साथ रेंडर करना है उसका मुझे रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रेंडरिंग, और रेंडरिंग के लिए मुझे यहाँ सिंगल कोटेशन देना ज़रूरी है ताकि मैं इस डॉलर, जब भी आप डॉलर यूज़ करेंगे इसके अंदर तो आपको सिंगल कोटेशन लिखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर रेंडरिंग दे देता हूँ। रेंडरिंग के बाद मैं इस ब्रैकेट को ऑफ करने के बाद यहाँ लिख देते हैं रेंडरिंग विद रिएक्ट। ऑलराइट, मैं कर लेता हूँ रेंडरिंग विद रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट के साथ आपने रेंडरिंग करवा दिया इसको, और ये पहला आपके पास लिंक क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इसी तरह से हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर सबको कॉपी कर लिया मैंने, और लिस्ट के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता जाता हूँ जितने मुझे बनाने हैं। ठीक है, मैं अभी तो फ़िलहाल 3 बना रहा हूँ, और इन तीनों पे मुझे यहाँ पे अलग अलग URL पास कराना है। एक दूसरा आपके पास होगा कंपोनेंट का। ठीक है, दूसरा आपके पास किसको अटेंड करेगा, कंपोनेंट्स को। ठीक है, और तीसरा होगा प्रॉप्स -v -state। ठीक है, ये स्टेट पे करेगा आपके पास रेंडरिंग। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉप्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कंपोनेंट्स, और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ कंपोनेंट्स को। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास रेंडरिंग भी हो चुका है और कंपोनेंट्स भी हो चुके हैं। तो नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस स्विच केस। अब स्विच केस हमें कहाँ लगाना होगा, याद रहिए कि यहाँ पर डिव के अंदर ही हमें स्विच केस लगाना होता है।
और मैं इसको और आगे ले जाता हूँ। आई थिंक सो इट्स गुड शोइंग एन एरर। ये एरर किस चीज़ का दे रहा है हमारे पास? ओके, एंड इट शोज एन एरर। हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई थिंक सो LI का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ओके, आफ्टर दैट वी जस्ट चेक इट। हमारे पास स्विच केस बनाना है, ठीक है। और इस स्विच केस के ऊपर आपने यहाँ पर सिंपल याद रहे कि यहाँ पर आपके पास स्विच केस में राउट क्रिएट करना है। राउट का आपको एक टैग यूज़ करना है, ठीक है। और इस राउट के ऊपर आपने सिंपल एग्जैक्ट पाथ प्रोवाइड करना है। और एग्जैक्ट का मतलब होता है कि वही जो मैच करेगा पाथ पे उस ही वो वहाँ पर असाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरो की नहीं बनानी एक्चुअली, ये लिख रहा है इस तरह से, बट यहाँ पर आपने देना है पाथ, ठीक है। उस पाथ के बाद यहाँ पर आपने रूट के अंदर जो आपने पाथ असाइन किया है उस पाथ में आपने लिखना है H3। मैं कुछ भी शो करवा देता हूँ, H3। और इस पर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सेलेक्ट अ टॉपिक। इन केस अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो प्लीज़ सेलेक्ट अ टॉपिक। ओके, अगर आपका पाथ मैच नहीं हुआ तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? प्लीज़ सेलेक्ट अ टॉपिक। देन उसके बाद अगेन मुझे एक और रूट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपने रूट बनाने ज़रूरी हैं ताकि आप उसके रूट के अकॉर्डिंग ही रन कर सकें, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर रूट जो है वो दूसरा भी मैंने बना दिया है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट की जगह पर एग्जैक्ट हटा देना है और यहाँ पर अब मुझे पाथ असाइन करना है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पर लिखना है $, एंड देन पाथ के लिए अब यहाँ पर मुझे असाइन करना है टॉपिक ID, ठीक है। तो टॉपिक ID के बाद आपने यहाँ पर सिंपल टॉपिक का फंक्शन कॉल करना है। इन केस अब मैंने वहाँ पर तो प्लीज़ सेलेक्ट अ टॉपिक किया है, अब यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है टॉपिक का फंक्शन आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद राउट आपका बंद हो गया और स्विच बंद हो जाएगा और डिव भी आपका क्लोज हो जाएगा और आपका एक फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन और कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है जिसका नाम है टॉपिक, जिसको अगेन हम टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ, इसका नाम होगा टॉपिक, ठीक है। ऊपर वाले का नाम है टॉपिक्स और नीचे वाले फंक्शन का नाम होगा टॉपिक। ये याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा इसका। यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ टॉपिक, ठीक है। टॉपिक के बाद यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा सिंटेक्स का इशू है कि हमारे पास बेबल सिंटेक्स नहीं है ना इसमें, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है लेट, और लेट में यहाँ पर मैं शो करा देता हूँ टॉपिक ID, और टॉपिक ID के बाद मैं इक्वल कर देता हूँ यहाँ पर आपके पास यूज़ पैराम्स, और पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर डेटा को गेट करना है। रिटर्न में यहाँ पर आपके पास, और रिटर्न में यहाँ पर आने के बाद मैं लिख देता हूँ डिव, और डिव के अंदर मुझे यहाँ पर ऐड करना है H3, ठीक है। H3 के अंदर यहाँ पर मैं दे देता हूँ टॉपिक ID, ठीक है। इस टॉपिक ID के बाद यहाँ पर हमारे पास टास्क कंप्लीट होता है इसका फंक्शन का, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये फंक्शन कॉल कैसे करवाने हैं और किस तरह से लेके चलना है इनको। तो मैंने यहाँ पर जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इसकी ID के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर टॉपिक ID दिया है ना ऊपर ये वाला, तो इस टॉपिक ID के अकॉर्डिंग मेरे पास ये टॉपिक चलेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन चलेगा, और अगर नहीं सेलेक्ट हुआ होगा तो वहाँ पर वो एरर दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास सबसे ऊपर जो प्रॉब्लम था कि हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्विच बनाया था, राउट वगैरह स्विच केस किया था, वहाँ पर हमने चेंजेस करनी है, ठीक है। हमने टॉपिक सेलेक्ट किया था और यहाँ पर हमारे पास होम भी हो गया था। देन उसके बाद हमें स्विच बनाना था। स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर होम तो शो करवा दिया था। देन उसके बाद आपको एक और राउट क्रिएट करना था। मैंने आपको बताया था कि मुझे एक और रूट क्रिएट करना है
जिसका नाम होगा टॉपिक्स का, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पर पाथ दे देता हूँ टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स का पाथ दे दिया आपने, और देन उसके बाद आप यहाँ पर शो करवा देंगे टॉपिक्स का फंक्शन, ठीक है। टॉपिक्स का फंक्शन रूट एंड स्विच, और उसके बाद डिव और एंड द राउटर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्चुअली वी नीड टू अप्लाई दिस फंक्शन। वो एक्चुअली सिंटेक्स का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ गया टॉपिक्स, और यहाँ पर हमारे पास टॉपिक्स का एक फंक्शन आ गया और, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इस पूरी जो भी हमने नेस्टिंग एग्जाम्पल है इसको हमने डॉम कर लेना है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इन दी एंड पे मैं जाके डॉम को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आपके सामने डिफ़ॉल्ट पे, यहाँ पे मैं आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ नेस्टिंग एग्जाम्पल को। देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा कोड रन करता है या नहीं करता। देखें आपके सामने स्क्रीन पे टॉपिक पे और नेस्टेड होम वगैरह टॉपिक्स आ रहा है। तो मैं जैसे होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पे कुछ नहीं करता, टॉपिक्स पे क्लिक करता हूँ तो वो देखें नीचे सारे टॉपिक आ रहे हैं, रेंडरिंग विद रिएक्ट, कंपोनेंट, प्रॉप्स एंड व्यूज़। इन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें वो आईडी गेट कर रहा है, यहाँ पर रेंडरिंग कर रहा है, ठीक है। दूसरे वाले पे मैं करता हूँ कंपोनेंट्स, तो वो कंपोनेंट्स को फैच करता है, ठीक है। तीसरे वाले पे आता हूँ तो प्रॉप्स वर्सेस स्टेट पे वो चला जाता है। तो उस फंक्शन में मैंने कुछ दिया नहीं है, तो वो इसके ऊपर रन कर रहा है। ऊपर आप देख रहे होंगे, आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इस लिंक के ऊपर ही सारा काम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ एनी क्वेश्चन यू हैव सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और React.js का और वेटिंग करें वीडियोज़ का, मैं और आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।